आज हम गॉस के जो अनुप्रयोग चला था उसका दूसरा है। इसकी जो हेडिंग है वो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचानक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले माना यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित है तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आपका किसी आवेशित पृष्ठ पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा वो जो सिग्मा का मान होगा Q अपॉन A हो जाएगा। अब इसकी जो डेरिवेशन, इसका जो निगमन उसको करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक अनंत विस्तार की, इस प्रकार से एक अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर की प्लेट लेते हैं। तो इस प्रकार जिसको जो कि क्या है आपकी एक समान धनावेशित है, समतल चादर है। अब ये जो चादर है इसके निकट चादर पर r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए। अब देखो इसमें इस प्रकार इसमें एक समतल चादर है जो कि क्या एक समान धनावेशित है और इसके कोई बिंदु P है, कोई बिंदु है उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब ये इस प्रकार एक गॉसियन पृष्ठ बन गया है। पिछली बार हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें जो पृष्ठ था बेलनाकार था, इस बार भी हम बेलनाकार ही ले रहे हैं। तो इसके जो दोनों सिरे होंगे इस बेलन के, इन दोनों सिरों पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसको हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसके जो ये वाले सिरे होंगे यहाँ पर E और DA एक दूसरे के अभिलंबित होंगे, इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो शून्य होगा। सिर्फ इसके जो दोनों सिरे हैं जो वक्र पृष्ठ पर इसकी स्थित है, इन्हीं सिरों, क्योंकि इन सिरों में क्या है E और DA की जो दिशा है वो एक समान है, इसलिए बेलन के दोनों सिरे यानी P और P डैश से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वही संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स भी होगा। इस प्रकार जो आपका फाई E आपका होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ E DA प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E DA। अब P व P डैश दोनों कंडीशन हम देख लेते हैं, तो इसका जो मान होगा वो होगा E DA cos थीटा प्लस E DA cos थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा का मान है दोनों ही सिरों पर शून्य होगा, इसलिए ये आपका हो जाएगा E DA cos 0 का मान 1 होता है, थीटा इक्वल टू, या cos 0 लिख सकते हैं आप, cos 0 और E DA cos 0। cos 0 का मान आपका 1 होता है, तो जब cos 0 का मान 1 है तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ E DA प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E DA, E DA तो ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ E DA। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समान है, इसका तो मतलब हो जाएगा 2E इंटीग्रेशन ऑफ DA, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे हम करेंगे, इससे आगे क्या हो जाएगा, जो हमारा फाई का मान हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ है, जब गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, तो यहाँ पे जो DA का मान होगा वो DA का मान हम इसका जो क्षेत्रफल है गॉसियन पृष्ठ का मान हम उसको A ही मान लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2E और इंटीग्रेशन ऑफ DA आपका A हो जाएगा, यानी फाई E का मान आपका इतना आ गया। समीकरण नंबर 1 इसको बना देंगे। इसके बाद गॉस की प्रमेय अनुसार, गॉस की प्रमेय अनुसार फाई E जो आपका होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, ये हमको पता है। अब चूंकि जो पृष्ठ घनत्व था सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A था, तो यहाँ से Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A हो जाएगा। इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा फाई E इक्वल टू Q की वैल्यू
सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2 ये आपका बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर होंगी, यानी 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ए से ए कैंसिल, ई इक्वल टू आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इस प्रकार किसी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। इस प्रकार हम इसको सिद्ध करें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इन वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, ठीक है, और नहीं लगती है तो मत कीजिए। ओके, थैंक यू।